सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरहुत विश्वविद्यालय, जहां सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित बहुत सुंदर बुद्ध विहार है और स्तूप है। आप कभी ना गए हों तो एक बार मेरे निवेदन पर जरूर जाइए। बहुत रमणीक जगह है, चारों तरफ ग्रीनरी है। भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने भी ध्यान दिया। लगभग 10 किलोमीटर की बाउंड्री में ये भारत का इकलौता ऐसा भरहुत विश्वविद्यालय है जहां सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता था। बौद्ध ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में इसका बहुत ऊंचा स्थान है। आज भी पूरे भारत के बौद्ध वहां जाते हैं और भगवान बुद्ध और उनके बाद जितने भी संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, बौद्ध राजा पैदा हुए, उनकी स्मृति में वहाँ तमाम आयोजन और कार्यक्रम होते हैं। मेरे साथ सतना और रीवा के जिंदा जागरूक लोग पहुँचे। हम लोगों ने उस स्तूप को नमन किया जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। हमने वह स्थान अपनी आँखों से देखा जहाँ तथागत भगवान बुद्ध के ज़माने की बहुत सारी विरासतें बिखरी पड़ी हैं। संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं नमामि, संघं को मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय मध्य प्रदेश के सतना की पावन धरती पर हूँ और उसके दौरे पर हूँ। आज मैं सतना के सभी बुद्धिजीवी, विज्ञानवादी, तर्कवादी बौद्धों के साथ अपनी विरासत को देखने निकला हूँ। आप सभी लोग मुझे भरहुत लेके आए हैं। जब इतिहास खंगाला गया, विद्वानों को पढ़ा गया, तो पता चला कि तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला, सिरपुर और जम्बू जैसे बड़े बड़े बौद्ध विश्वविद्यालय, ये भरहुत भी उसी श्रृंखला में शामिल था। यहाँ सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ 1000 छात्र, 1000 आचार्य और 10,000 छात्र रहा करते थे। आप पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी गुफाएं बनी हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और देश दुनिया से लोग ज्ञान के पिपासु भरहुत में आकर के रहते थे। ये बिंद पर्वतमाला से घिरा भरहुत अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते विश्वविद्यालय है। इतिहासकार बताते हैं, बुद्ध का दर्शन कहता है, पाली ग्रंथ और मगही भाषा के ग्रंथ, महायानी परंपरा के धम्म ग्रंथ कहते हैं कि ये स्थान सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की स्मृति में जो 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, उसमें से एक स्तूप उन्होंने यहाँ भी बनाया था। और आज मैं उसी स्तूप को आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पढ़ा है, अलेक्जेंडर कनिंघम जब देश भारत के शासक थे, वो पावर में थे, अंग्रेजों के ज़माने में इसकी खुदाई हुई और उन्होंने खोदा। यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं, कह सकते धम्म चक्र, बहुत सारी बुद्ध परंपरा की चीज़ें जो यहाँ प्राप्त हुई थी, वो कलकत्ता के संग्रहालय में रखी हैं। कहा जाता है कि ये जो एरिया है, लगभग 10 किलोमीटर में ये भरहुत का विश्वविद्यालय फैला हुआ है। आज भारत सरकार इसका रखरखाव कर रही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका रखरखाव कर रहा है। फिर भी अतिक्रमण करके पाखंडी लोगों ने यहाँ अपने देवी देवताओं को स्थापित कर दिया है, जबकि ये पुराना अवशेष है, बौद्ध विरासत है। डॉक्यूमेंट के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ये एक बहुत ही प्राचीन कह सकते विश्वविद्यालय है और भग्नाशेष है। ये सम्राट अशोक के ज़माने में जो 84,000 बुद्ध विहार बने थे, स्तूप बने थे, उसमें से ये एक है। आज मैंने इसको नमन करके, आज हम सब लोगों ने इसको नमन करके अपने आप को धन्य किया है। आप जब भी कभी मध्य प्रदेश आइए, मेरा निवेदन है, भारत के राजा महाराजाओं, जब भी आप सतना आइए तो भरहुत एक बार जरूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बाद भी जबरदस्ती वहाँ के लोग
हनुमान बनाकर एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अतिक्रमण कर रहे हैं। ये एक जगह नहीं है, अगर आप नहीं जागे तो सारी विरासतों पर ये लोग पाखंडी कब्जा कर लेंगे। जाग जाओ। विंध्य पर्वतमाला में घिरा हुआ ये भरहुत विश्वविद्यालय सम्राट अशोक के द्वारा जो 84,000 स्तूप बनवाए गए उनमें से यहाँ एक स्थित है। खुदाई में बरसात में तमाम यहाँ ऐसी वस्तुएं निकलती हैं जिनका संबंध मौर्यकालीन है। आप जरूर पहुँच